और हम लोग बहुत अभी भी कहते हैं ना पाषाण युग में जी रहे हैं। हम शहर से गांव रिपीट होता है तो हार भी होता क्या है कि संगमरमर नगरी होने के वजह से पूरी दुनिया में एक तरह से ये होता है कि यार मकराना के अंदर जाएंगे ना तो वहाँ की तो सड़कें संग। ये मानता हूँ कि मकराना में समस्या तो नहीं है, समस्याओं में परिवारवाद का जो वहाँ पर सबसे बड़ा जो सिलसिला है ना, जिसकी वजह से अल्पसंख्यक खास तौर पर जो इस बदलाव के अंदर वो पुराना चेहरा नहीं देखना चाहता, नए लोगों को जो भ्रष्टाचार की और जो वहाँ पर आरोप लग रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ इस बारे में, जनता के। खास मुलाकात की कड़ी में आज हमारे साथ है मकराना से अब्दुल अजीज गहलोत, जो मकराना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की इस बार दावेदारी कर रहे हैं टिकट के लिए, क्योंकि मकराना माइनॉरिटी सीट है, यहाँ पर मुस्लिम को टिकट दी जाती है। और पिछले 2 चुनाव में यहाँ से पूर्व विधायक जाकिर हुसैन गेसावत को टिकट दी गई थी, दोनों ही बार वो चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार कहानी कुछ और होने वाली है। यहाँ से टिकट के दावेदारों की संख्या भी ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरह से जाकिर साहब ने 2 बार चुनाव हारा, उसके बाद कई लोग सक्रिय हैं, कई लोग दावेदार हैं, लेकिन पार्टी किसे टिकट देती है वो पार्टी का मामला। लेकिन जिस तरह से दावेदारी करने के लिए अब्दुल अजीज गहलोत सामने आए, इनसे जानते हैं कि किस तरह से दावेदारी कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी कि आप मकराना से टिकट मांग रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जाकिर हुसैन गेसावत वास्तव में एक मजबूत उम्मीदवार है, उसके सामने कहाँ टिक पाएंगे आप? सर, दावेदारी का तो हक सबका बनता ही है, वहाँ पर बदलाव की जरूरत है। वहाँ की जनता जो है, मकराना की जनता, मकराना विधानसभा की जनता बदलाव चाहती है, खासकर अल्पसंख्यक में। आज की तारीख के अंदर जो पॉपुलैरिटी, हालांकि जाकिर साहब मेरे सीनियर हैं और बहुत कुछ उन्होंने समाज को दिया भी है, लेकिन वर्तमान स्थिति अलग है। शुरुआत बहुत बेहतर कह सकते हैं उनकी, लेकिन वर्तमान में जो ये 5-7 साल जो निकले हैं, जब 2 बार वो हारे हैं, उसके बाद की जो स्थिति है वो पूरी अलग है। आज कई तरह के मकराना के आप हालात देखेंगे, कहाँ मकराना डेवलप जहाँ करना चाहिए था उस कंडीशन में आज नहीं है। तो इसमें बहुत शॉर्ट में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि डेवलपमेंट के लिए मकराना बदलाव चाहता है, और इस बदलाव के अंदर वो पुराना चेहरा नहीं देखना चाहता, नए लोगों को देखना चाहता है। क्योंकि जो भ्रष्टाचार की और जो वहाँ पर आरोप लग रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ इस बारे में, जनता कहती है कि वहाँ पर जो परिस्थितियाँ हैं अभी, उसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार की बातें आती है सामने, चाहे वो नगर परिषद में उनकी खुद की बेटी हैं, और जो परिवारवाद का जो वहाँ पर सबसे बड़ा जो सिलसिला है ना, जिसकी वजह से अल्पसंख्यक खास तौर पर जो नाराज हैं, वो परिवारवाद की वजह से है। अपने परिवार को ही किसी भी पार्ट के अंदर, कांग्रेस के कोई भी बड़े पद होते हैं, जैसे सभापति उनकी बेटी समरीन भाटी है, अपनी बेटी को ही बना दिया, खुद ही जिलाध्यक्ष हैं, और चुनाव विधानसभा का भी उन्हीं को लड़ना चाहिए। जो वहाँ के 60,000 मुस्लिम हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि क्या एक ही परिवार में कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड बन चुकी है, दूसरे कांग्रेस ही नहीं है। तो वहाँ पर बदलाव की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। इस बार जो 2 बार हारने का मुख्य कारण भी यही है, और इस बार भी अगर पार्टी का फैसला देखो, हमें सर्वोपरि है, हम कांग्रेसी होने के नाते कांग्रेस का जो पार्टी का फैसला आएगा वो हमें मान्य है। लेकिन जो हालात अभी वर्तमान वहाँ का धरातल है, उसके हिसाब से अगर टिकट रिपीट होता है तो हार भी रिपीट होगी, और अच्छे खासे वोटों से होगी। अगर आपको टिकट नहीं मिलती है, जाकिर साहब को नहीं मिलती है, किसी और को मिल जाती है, तो क्या रहेगा? देखिए, नए चेहरे की मैं बात कर रहा हूँ, नए चेहरे सब अपने अपने दमखम लगा रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि मैं सबसे मजबूत और मतलब मेहनत वाला एक प्रत्याशी अपने आप को कहूँगा, उम्मीदवार कहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ जो योजनाएं यहाँ पर बदलाव की लाई जा सकती है, उसके अंदर जो कड़ी मेहनत, कड़ी तपस्या की जरूरत है। संगठन को जितना मजबूत बनाकर और सभी को साथ लेकर जितना मकराना का विकास किया जा सकता है, मैं जानता हूँ वो किस तरह से किया जा सकता है। पार्टी अगर मुझ पर विश्वास करती है तो आमूलचूल परिवर्तन इन 5 सालों में होगा, जो 15 सालों में नहीं हुआ है। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि जाकिर साहब यहाँ से 8 साल से जिलाध्यक्ष हैं नागौर कांग्रेस कमेटी के, 2 बार उन्होंने चुनाव भी लड़ा है, और उनकी बेटी वर्तमान में नगर परिषद की चेयरमैन भी है। तो दावेदारी तो उनकी मजबूत है, लेकिन आपने अपनी दावेदारी कितनी मजबूत की है? कहाँ कहाँ किस किस से मिले हैं? किस किस के सामने दावेदारी की अब तक आपने? मैंने अपनी दावेदारी, जो शीर्ष नेतृत्व है अपने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा जी और सचिन जी पायलट साहब, और जो हमारे मुख्य प्रभारी हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा जी, और जो हमारे सह प्रभारी है काजी निजामुद्दीन जी साहब और साले मोहम्मद साहब,
और बहुत से ऐसे शीर्ष नेताओं से जो है मेरी मुलाकात का सिलसिला कंटिन्यू लगा हुआ है। और भी आने वाले दिनों में जितनी भी मेहनत मुझे करनी है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना है, हमारे शीर्ष नेतृत्व से मिलना है, अपना बायोडाटा देना है और किस तरह से मैं इसके काबिल हूँ ये प्रस्तुत करना है, तो उस अंतिम छोर तक मैं ज़रूर जाऊँगा और अपने प्रयास पूरे करूँगा। जिस तरह से अभी नागौर जिले में एक प्रभारी को लगाया गया है जो हरियाणा से डबवाली से विधायक है अमित सियाग, वो भी मकराना आए थे, पूरे जिले में घूम के गए, उसके उनके सामने भी आपने दावेदारी पेश की? बिल्कुल, उनके सामने हमने पेश की है दावेदारी। अमित सियाग जी डबवाली हैं, अपने विधायक हैं, और मनोज जी मेघवाल साहब भी आए थे। तो दोनों इनको जो अब देखिए इसमें जो होता है, कई बार जब आप खुद जिलाध्यक्ष होते हैं और बेटी समरीन नगर परिषद की है, तो आप भीड़ तंत्र को और सरकारी तंत्र को किस तरह से उसका बेजा इस्तेमाल किया जा सकता है, उसका नमूना अभी ये था। अभी जिस तरह से उन्होंने, उस तरह से वो सभी को पता है कि कैसे हाईजैक हुए थे। उसके बाद में जब हम लोगों ने अपनी पीड़ा बताई तो अमित सियाग जी ने हमारी विनती को मानते हुए, काजी निजामुद्दीन साहब ने हमारी विनती को मानते हुए हमारे पास भी प्रभारी जी को भेजा और उन्होंने हमको सुना। तब उनको जाकर पता लगा कि कितना बड़ा विरोध है मकराना में। अन्यथा होता क्या कि ये पूरी तरह से प्रायोजित प्रोग्राम वो देख कर जाते और उनको विरोध नजर ही नहीं आता। कांग्रेस पार्टी में टिकट का जो मापदंड होता है या जो टिकट देने के पीछे कारण होते हैं वो कई चरणों से गुजरते हैं। उसमें जनता का सर्वे भी होता है, पार्टी भी सर्वे करवाती है, क्योंकि वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है तो मुख्यमंत्री ने भी अपना सर्वे करवाया है। वो एक अलग मामला हो जाता है कि टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी। लेकिन मकराना में आपको ऐसी कौन सी कमी लगती है कि ये 10 साल निकल गए, तो क्या मानते हैं मकराना में विकास के कौन से काम अधूरे हैं, कौन से ऐसे बड़े काम हैं जिनको लेकर आप ये सोचते हैं कि ये होना चाहिए? सर, अगर जिस तरह से अगर वहाँ विकास की और समस्याओं की बात की जाए तो मैं तो ये मानता हूँ कि मकराना में समस्या तो नहीं है, समस्याओं में मकराना है ना। तो वहाँ पर आप वहाँ देखेंगे भौगोलिक स्थिति वहाँ की जिस तरह से है, एक कड़ाव की तरह है वो एक। तो उस तरह से जहाँ पर मतलब जो सुविधाएं सीवर लाइन की या सड़कों की जो होनी चाहिए, अच्छा होता क्या है कि संगमरमर नगरी होने के वजह से पूरी दुनिया में एक तरह से ये होता है कि यार मकराना के अंदर जाएंगे ना तो वहाँ की तो सड़कें संगमरमर की होगी, लेकिन जैसे ही वो लोग यहाँ एंटर होते हैं ना और इसकी बदहाल हालत देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे आसपास में जो छोटे मोटे कस्बे हैं उन्होंने कई गुना हमसे तरक्की कर ली है। तो कस्बे हैं उन्होंने कई गुना हमसे तरक्की कर ली है और हम लोग बहुत अभी भी कहते हैं ना पाषाण युग में जी रहे हैं। हम शहर से गांव बनते जा रहे हैं, दिन ब दिन हम तरक्की नहीं कर रहे हैं, हम तो माइनस में जा रहे हैं। उल्टे शहर था तो अब गांव बन रहे हैं। इन 10-12 सालों में दुर्गति हुई है सर, प्रगति नहीं हुई है। मकराना की इस हालत के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, जो शीर्ष नेतृत्व होता है मकराना का, जिम्मेदारी उसी की होती है। अगर बेहतर काम होता है, डेवलपमेंट होता है तो शाबाशी भी उन्हीं को मिलती है। और जो स्थिति अभी पैदा हुई है वहां पर इतना विरोध है तो उसकी स्थिति उत्पन्न करवाने वाले भी खुद ही हैं। वहां पर जो भी मतलब अभी जो अपन डेवलपमेंट के बजाय जो माइनस में हम लोग, तो उसका मुख्य कारण वहां का जो शीर्ष नेतृत्व है उसी को माना जाता है और वही उसके जिम्मेदार भी हैं। जाकिर साहब से हमारी कई बार बात हुई है, उन्होंने कहा कि मकराना में मैं विधायक नहीं रहते हुए मैंने बहुत काम करवाए हैं, कई सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है उनका मैंने प्रचार प्रसार किया है, जनता तक पहुंचाया है। तो कितना दम है इन बातों में? देखिए, जैसे उन्होंने कहा कि हम विधायक नहीं होने के बावजूद भी काम किया है, तो ये तो सही है कि वो विधायक नहीं है, लेकिन जैसे सेंटर में अगर राज्य में सरकार अगर कांग्रेस की आ गई है तो उनको पावर पूरी तरह से वो एक तरह से विधायक वाले मिले हुए थे, तभी तो आप हेल्प कर सकते हैं प्रशासन शासन में, जभी तो आपकी सुन सकते हैं और आप किसी की भी नियुक्ति कर सकते हैं। तो एक तरह से नहीं होते हुए भी उन्होंने अपना विधायक काल ही निकाला है। ये इसको विधायक काल ही मानूंगा मैं, हार वाला नहीं मानूंगा। और ये मैं नहीं, आप वहाँ लोकल सर्वे करके देख लीजिए, वहां पर उन्होंने जो कार्यकाल अपना गुजारा है ना, वो विधायक काल की तरह सुबह जन सुनवाई करना भी 150-200 आदमियों की और जैसी भी उनकी मतलब जो पूर्ति करते हैं। लेकिन मैं अगर विकास कार्य की बात करता हूं तो विकास कार्य के अंदर उनको फीसदी नंबर मिलेंगे। उन्होंने विकास कार्य नहीं करवाए हैं। हाँ, अपने मुंह से कुछ भी कहें, लेकिन आप लोकल सर्वे और धरातल का अगर पता करेंगे ना तो उसके अंदर तो उनको नंबर मेरे हिसाब से कोई 10 नंबर भी नहीं देगा 100 के अंदर, जो उनके कार्यकाल के अंदर अभी जो माने जाएंगे। भाजपा के जो अभी वर्तमान विधायक है रूपाराम मुरावतिया, वो भी कई बार विधानसभा में भी चीख चीख के कहते हैं कि उन्हें काम करने नहीं दिया जाता है, उनके बार बार रोड़े अटकाए जाते हैं। उनके भी कई बार कांग्रेस के जो वर्तमान जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन पर आरोप लगते रहे, उनको लेकर आपके क्या विचार है?
देखिए, जिलाध्यक्ष के ऊपर तो तरह तरह के आरोप लगते ही रहे हैं और अभी भी लग रहे हैं। अभी भी जो बगैर प्लानिंग, इनका क्या है कि ये हमारे देश की भाषा में एक बात कहते हैं, मुक्कड़े चलते ही है। मतलब कोई प्लानिंग बनाकर अगर आप काम करो ना, तो उसमें आपको ये पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। अभी जैसे ये मीटिंगें चल रही है, जो टिकट के वितरण की भी होनी है, जिलाध्यक्ष जो मीटिंगें ले रहा है सब जगह, अव्यवस्थित है पूरी तरह से, कोई इसमें व्यवस्था नहीं है, जबकि ये मुख्य काम जिलाध्यक्ष का होता है। अगर आप कोई प्लानिंग करके चलते हो, योजनाबद्ध तरीके से चलते हो, तो ये जगह जगह जो झगड़े हो रहे हैं ना, गाली गलौच हो रही है, हाथापाई जैसी नौबत आ रही है, ये सब नहीं होती। ये सारा काम देखना जिलाध्यक्ष को होता है कि वो किस तरह से इसको मेंटेन करता है। अगर इस तरह की किसी को कोई शिकायतें हैं तो उनको व्यक्तिगत मिला जा सकता है। जब कोई हमारे पास बाहर का कोई आता है तो उनके सामने ये जगह सही ना हो, तो ये मुख्य काम होता है तो जिलाध्यक्ष का ही है। और हमारे जो रूपाराम जी मुरावदिया जी जो भाजपा से हैं, वो उनका तो मैं क्या कहूँगा, वो तो भाजपा से हैं। अब उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर देखिए कुछ विशेषताएं खुद में भी होनी चाहिए। मैं तो ये मानता हूं कि आप में अगर विशेषताएं हैं तो आप अपना अधिकार भी ले सकते हैं। आप विधायक हैं, जीते हुए हैं। अगर आप सब जगह ये कहते रहेंगे कि मेरी तो ये चलने नहीं देते, वो चलने नहीं देते, तो कमियां कहीं ना कहीं तो होगी। उनको भी ढूंढना जरूरी है, उनको दूर करना जरूरी है। जो जीता हुआ होता है ना, वो पावर में होता है और वो अपनी जीते हुई ताकत का भी अंदाजा करवा देता है, अन्यथा दूसरे हावी हो जाते हैं। तो ये जिस तरह से अभी मैं इस बारे में तो ज़्यादा नहीं कह पाऊंगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो जिलाध्यक्ष महोदय के ऊपर है, हर तरह के आरोप इन पे लगते रहते हैं, भ्रष्टाचार से लेकर तरह तरह के इनके ऊपर जगह जगह आरोप लगे हुए हैं। लोग कह रहे हैं, ऐसा मेरा कहना नहीं है, लोग तो पब्लिक है, पब्लिक तो खुली है, आप लोकल सर्वे करा सकते हैं, आप तो खुद एक्सपर्ट है इन चीज़ के। सर्वे में उनके पास आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी कि वहाँ की धरातली रियलिटी क्या है। ये वहाँ जाकर बाहर जाकर क्या बताते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन धरातल जो मुस्लिम वोटर्स का है वो आज इनके पास नहीं है। नहीं तो इतना विरोध नहीं होता। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है जब विधायक काल के अंदर इस तरह की मतलब टिकट की जो मारामारी इस बार जो अल्पसंख्यक में हो रही है, वो इतिहास में, मकराना के इतिहास में देखने को नहीं मिली है। क्योंकि विरोधी पैदा तो वही लोग करता है जो मतलब अगर आपने अपने कांग्रेस को प्राइवेट लिमिटेड बना लिया है, अपने परिवार को ही आगे बढ़ाने में लगा लिया, इसका मतलब आपने कार्यकर्ताओं की, दूसरे कांग्रेसियों की अनदेखी की है। तो वो लोग फिर अपना वर्चस्व बढ़ाते हैं और आपकी जो कमियां हैं उनको सामने लाते हैं और जो सच्चाइयों को पब्लिक के सामने लाते हैं, तो पब्लिक उनके साथ जुड़ जाती है। तो आज यही हालत हो रखी है मकराना की। हर बार सर्वे में कांग्रेस के 3 नाम पैनल में जाते हैं, हो सकता है आपका नाम भी पैनल में जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी तय करती है कि उनका जिता हुआ उम्मीदवार कौन है। कई बार ऊपर के जो बड़े नेता होते हैं उनकी इच्छा के विपरीत भी टिकट मिल जाती है, कई बार उनकी इच्छा होती है उसी को टिकट मिलती है। तो आप आगे अपना प्रयास किससे जारी रखेंगे? जनता के बीच में कितनी आपकी पकड़ है ये तो आप जनता तय करेगी, लेकिन वर्तमान हालात को देखते हुए आप क्या लगता है कितनी मजबूत दावेदारी है? मेरी दावेदारी तो मजबूत है सर। लोकल के अंदर आप वहाँ विधानसभा में पता करिएगा, मजबूत दावेदारी है। अब पार्टी जिसको भी टिकट देती है, हालांकि पार्टी के जो सूत्र हैं वो हमसे तो आम पब्लिक से कई गुना ज़्यादा है और उनके सर्वे जो कांग्रेस पार्टी के सर्वे जो होते हैं वो तो मजबूत है ही है। जो उन्होंने सिस्टम अभी जो जिस तरह से राहुल गांधी जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी, अपने प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी जिस तरह से नए नए अभी जो सिस्टम बना रहे हैं, इसको कांग्रेस को जिस तरह से अपडेट कर रहे हैं, उनमें मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि सर्वे के अंदर मेरा नाम तो आएगा ही आएगा। साथ ही टिकट की भी मैं उम्मीदवारी जताता हूं। फिर भी अगर नहीं मिलता है तो कांग्रेस का जो भी डिसीजन रहेगा, आला कमान का जो भी डिसीजन रहेगा, उस डिसीजन के साथ ही रहेंगे, चाहे वो डिसीजन किसी भी स्तर का क्यों ना हो। ये थे मकराना से कांग्रेस पार्टी की टिकट की दावेदारी करने वाले अब्दुल अजीज गहलोत, जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि पार्टी उन्हें टिकट देती है तो वो पूरा प्रयास करेंगे कि मकराना की सीट कांग्रेस एक बार फिर जीते, लेकिन अगर पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती है तो वो सच्चे कांग्रेस के सिपाही के तौर पर काम करते रहेंगे और पार्टी की सेवा करते रहेंगे। सहयोगी के साथ हनीफ खान, डीडवाना।